हेलो एवरीवन, मैं हूं निर्दोष कुमार और एनजीसी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम कवर करेंगे क्लास 12th की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। सॉलिड मैटर की एक ऐसी स्टेट है जिसमें कोई भी मैटर सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। वैसे तो मैटर की 5 स्टेट होती हैं। नंबर 1 गैसेस स्टेट, नंबर 2 लिक्विड स्टेट एंड नंबर 3 इज सॉलिड स्टेट एंड नंबर 4 इज प्लाज्मा स्टेट। प्लाज्मा स्टेट हमको सूर्य और तारों में देखने को मिल सकती है। सूर्य और तारे प्लाज्मा की स्टेट में ही पाए जाते हैं। एंड फिफ्थ वन इज बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन मैटर की एक ऐसी स्टेट है जिसमें आयंस के कुछ पार्टिकल्स वेरी लो टेम्परेचर पर एक सिंगल पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं। ये हो गई मैटर की 5 स्टेट और जिसमें से हमको पढ़नी है सिर्फ सॉलिड स्टेट। तो अब बात करते हैं हम सॉलिड की कि सॉलिड की कुछ प्रॉपर्टी होती हैं जिससे हम सॉलिड की पहचान करते हैं। पहली प्रॉपर्टी है कि ये सॉलिड रिजिड होते हैं और ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल होते हैं। और सॉलिड की डेंसिटी बहुत हाई होती है क्योंकि सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं। अगर बात करें हम इसकी शेप और मास वॉल्यूम की तो इनका शेप मास वॉल्यूम डेफिनेट होता है, यानी चेंज नहीं होता। और इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की पोजीशन भी फिक्स्ड होती है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का मतलब होता है कि कोई भी मैटर जिन पार्टिकल से मिलकर बना होता है वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहलाते हैं, जैसे एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। अब बात करते हैं सॉलिड के प्रकार की कि सॉलिड कितने प्रकार के होते हैं। तो सॉलिड को उनके पार्टिकल के अरेंजमेंट के आधार पर 2 भागों में बांट कर देखा जा सकता है, जैसे नंबर 1 क्रिस्टलाइन सॉलिड और नंबर 2 एमॉर्फस सॉलिड। तो पूरे संसार में हमको सॉलिड 2 प्रकार के देखने मिलेंगे, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं उसमें कांस्टेंट पार्टिकल का एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है, यानी उनके पार्टिकल का एक क्रम होता है और उसी क्रम में वो पार्टिकल लगे रहते हैं एक लंबी चेन में। लेकिन बात करें अगर एमॉर्फस सॉलिड की तो एमॉर्फस सॉलिड में ऐसा कोई भी क्रम नहीं होता है, जिस कारण एमॉर्फस सॉलिड में कई प्रकार के स्ट्रक्चर्स बनते हैं और यदि हम इसको ब्रेक कर दें तो इसमें अनेक प्रकार के स्ट्रक्चर हमको मिलेंगे। जैसे अब हम कांच को ब्रेक करते हैं, कांच को ब्रेक करने पर हम देखते हैं कि इसमें जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं कांच के यानी ग्लास के, वो सब अलग अलग हैं क्योंकि इसमें ये कांच एक एमॉर्फस सॉलिड होता है और एमॉर्फस सॉलिड में पार्टिकल का कोई भी रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता है। और कॉटन कैंडी जिसको हम बुढ़िया का काता भी कहते हैं, ये भी एक एमॉर्फस सॉलिड का एग्जाम्पल है। एमॉर्फस सॉलिड में हम और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं जैसे कि कांच या फिर प्लास्टिक। अब बात करते हैं हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की, जिसमें सॉलिड के पार्टिकल का एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है, यानी पार्टिकल एक निश्चित क्रम में होते हैं और यदि इनको तोड़ दिया जाए तो इनसे टूटने वाले टुकड़े का आकार समान होता है। और इन सॉलिड के कणों के बीच लगने वाले बलों के आधार पर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को दोबारा 4 भागों में बांटकर देख सकते हैं, जैसे फर्स्ट वन इज मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड सेकंड इज आयनिक सॉलिड एंड थर्ड इज मेटेलिक सॉलिड एंड फोर्थ इज कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड। आयनिक सॉलिड आयन से मिलकर बना होता है और इनके पार्टिकल्स पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के रूप में होते हैं और इनके बीच बनने वाला बॉन्ड आयनिक बॉन्ड कहलाता है। और इनके एग्जाम्पल हम NaCl, KCl, ZnS के रूप में देख सकते हैं। मेटेलिक सॉलिड के पार्टिकल्स मेटेलिक बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं और यदि इसके एग्जाम्पल की बात करें तो हम इन्हें आयरन, कॉपर और जिंक के रूप में हम देख सकते हैं। कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड के पार्टिकल के बीच कोवैलेंट बॉन्ड ही होता है, लेकिन ये एक लॉन्ग ऑर्डर चेन में जुड़े होते हैं, जैसे हीरा और ग्रेफाइट इसके एग्जाम्पल हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम्स होते हैं और इनके बीच लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स के बेस पर मॉलिक्यूलर सॉलिड को हम फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड करके देख सकते हैं, जैसे पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट होते हैं और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिफरेंट होती है, जिस कारण किसी एक एटम्स की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दूसरे एटम की ओर झुक जाती है, जिस कारण ये मॉलिक्यूल पोलर हो जाता है और ये मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल कहलाते हैं। इसमें हम
एग्जाम्पल NH3 की बात कर सकते हैं, या HF या H2O, जो कि एक पोलर मॉलिक्यूल के एग्जाम्पल हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में सेम टाइप्स के एटम्स प्रेजेंट होते हैं और इनकी इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी भी सेम होती है, जिस कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों परमाणुओं के बीच में रहती है। H2 हाइड्रोजन गैस, O2 ऑक्सीजन गैस एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसके एग्जाम्पल्स हैं। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड में वाटर, अमोनिया और हाइड्रोजन फ्लोराइड इसके एग्जाम्पल आते हैं। क्योंकि इन मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बना होता है, इसीलिए इन मॉलिक्यूल्स को हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड कहा जाता है।